हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर 1 जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। और इस चैप्टर को मुल्क राज आनंद ने लिखा है। अब वो उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ पर सरसों का खेत था और सरसों के खेत में से वो रास्ता मेले में जाता था। अब जैसे ही वो मेले में आए तब एक कोने पर मिठाई वाले की दुकान थी जो चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी ले लो। और उसकी दुकान के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगी हुई थी, धक्का मुक्की भी हो रही थी। उसकी मिठाइयों पर चांदी और सोने के बरत चढ़ी हुई थी। अब जो बच्चा था वो बर्फी वाले की दुकान को ही देखता रहा। बर्फी उसकी फेवरेट थी, इसलिए वो उधर ही देख रहा था और उसके मुंह से पानी भी आ गया था। और फिर उसने धीरे से बोला, मुझे बर्फी चाहिए। लेकिन जब उसने बर्फी मांगी तो उसने मन मन में सोचा कि मेरे मम्मी पापा कहेंगे कि मैं लालची हूँ और मैं चटोरा हूँ, इसलिए उसने बिना मम्मी पापा को कही उनके साथ आगे चल दी। तब एक फूल बेचने वाला चिल्लाया, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा उसकी तरफ खींचा चला गया। मैं टोकरी की तरफ गया जहाँ फूलों का ढेर पड़ा था और बोला, मुझे गुलमोहर की माला चाहिए। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके मम्मी पापा उसको वह माला लेकर नहीं देंगे। वे कहेंगे कि ये सस्ते हैं, इसलिए वह बिना उत्तर का इंतजार किए ही चल पड़ा। फिर आगे जाके एक अंकल गुब्बारे लिए खड़े थे जिसमें पीले, लाल, हरे, बैंगनी सभी तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे थे। फिर बच्चा उन गुब्बारों की इंद्रधनुष जैसी आभा को देखकर खिंचा चला जाता है और उसका मन करता है कि वह सारे गुब्बारे ले ले। लेकिन उसने सोचा कि उसके मम्मी पापा उसको गुब्बारे नहीं दिलाएंगे और कहेंगे कि तुम इतने बड़े हो और इतने खिलौनों से गुब्बारे से खेलने की तुम्हें क्या जरूरत है। फिर आगे जाकर एक सपेरा सांप के लिए बीन बजा रहा होता है। जो सांप टोकरी में सिर झुकाकर बैठा था वो फिर अपनी गर्दन को उठा लेता है और बीन की आवाज़ सुनकर नाचने लगता है। बच्चा उसकी धुन से मनमोहित होकर उसके पास गया, लेकिन फिर उसको अपनी मम्मी की बात याद आ जाती है। उसकी मम्मी ने उसको ऐसी धुन सुनने से मना किया था। तब वह उस बीन को ना सुनकर अपने मम्मी पापा के साथ आगे बढ़ जाता है। तब जब वो थोड़ा आगे जाता है तब उसको एक राउंड अबाउट झूला दिखता है और वो लोगों को झूलता हुआ देख कहता है, मैं भी इस झूले पर बैठूंगा। लेकिन पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है कि कोई क्यों नहीं बोला, तो वह पीछे देखता है कि उसके मम्मी पापा वहाँ पर नहीं थे। फिर जब अपने मम्मी पापा को देखने के लिए वह दूसरी तरफ मुड़ा, वहाँ पर भी उसके मम्मी पापा नहीं थे। फिर वो डर के मारे चिल्लाकर इधर उधर भागने लगा और मम्मी पापा चिल्लाने लगा। अब जो बच्चा था वो रोने लगा क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं मिल रहे थे। फिर वो भागकर एक मंदिर के पास पहुंचा जहाँ बहुत सारे लोगों ने भीड़ लगाई हुई थी। फिर वह जब भीड़ में घुसने की कोशिश करता है तो लोग उसे धक्का मुक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं और अगर वो ना चीखता तो लोग उसको कुचल भी देते। भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी और बड़ी कठिनाई से उसको गोदी में उठा लिया और उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे, किसके बच्चे हो? उस भीड़ से बाहर निकल उसने उससे पूछा। बच्चा फूट फूट कर रो रहा था जैसे पहले कभी ना रोया हो और बस एक ही बात बोलता, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वह व्यक्ति बच्चे को चुप कराने के लिए उसे कहता है, तुम घोड़े पर चढ़ोगे? लेकिन वह बच्चा सिर्फ रोज जा रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर वह व्यक्ति उसको उस तरफ ले गया जहाँ सपेरा बीन बजाकर सांप को नचा रहा था और फिर उस बच्चे को कहता है, यह संगीत सुनो। लेकिन बच्चे ने कान पर उंगलियां रख ली और ऊंची आवाज में बोला, मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा। फिर वे उसको उस तरफ ले गए जहाँ पर एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था और उससे पूछा, क्या तुम गुब्बारे लोगे? लेकिन वो मना कर देता है और फिर से वह यही कहता है, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो व्यक्ति उसको फूलों की दुकान के पास ले गया और कहा, लो बच्चों, इन खुशबूदार फूलों की खुशबू लो। लेकिन वो फूलों से नाक मोड़ लेता है और कहता है, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर उसका मन बहलाने के लिए वो मिठाइयों की दुकान पर ले जाता है, लेकिन तब भी वह यही कहता है कि मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।